जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सदैव खुश रहे, सुखी रहे। दोस्तों आज मैं एक ये वीडियो जो डाल रहा हूँ, ये जो सामने कुंडली है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपके वो जीवन में काम आए और आपको उससे कुछ भी आगे के आपके जो जीवन है उसके बारे में कुछ निर्णय लेने में आपको सहूलियत होगी। दोस्तों इस कुंडली का मतलब ये दोस्तों कि अभी पितृपक्ष चल रहा है। अब पितृपक्ष का मतलब ये होता है कि हमारे परिवार में जो भी पहले, चाहे वो हमारे दादा दादी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, जो कि अकस्मात या अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, या उनकी मृत्यु के समय यदि उनकी मन में कोई अपूर्ण इच्छा रह गई हो तो फिर उनको क्या होता है कि वो उनकी मुक्ति होती नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो आयु है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी एक निश्चित आयु होती है हर एक की। कोई 80 वर्ष जीता है, कोई 100 वर्ष जीता है, कोई 90 वर्ष जीता है, कोई 50 वर्ष जीता है, कोई 40 वर्ष, कोई 30 वर्ष और कोई 20 वर्ष में गुजर जाते हैं। तब जो पूर्ण आयु जो होती है 70-80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष, वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो समय से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है, अक्सर हमारे हिंदू जो धर्म ग्रंथ है उनमें ये माना गया है कि भाई ऐसे लोग प्रेत योनि या पितृ योनि में उनका निवास होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब उनकी आयु जो बाकी थी वो पूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए बाकी की आयु जब तक उनकी मुक्ति नहीं होती है तब तक वो प्रेत योनि या पितृ योनि में उनको वो भुगतना पड़ता है। तो अब जाकर क्या है कि भाई जो कि अकस्मात जिनकी, चाहे वो दुर्घटना हो, किसी भी तरह की दुर्घटना, चाहे बीमारी हो या दुर्घटना हो, या जल में डूबने से हो या आग में जलने से हो, किसी भी तरह, चाहे रोड एक्सीडेंट हो, किसी भी तरह से अकाल मृत्यु जिसकी भी होती है, वो प्रेत योनि या पितृ योनि में उनका वास होता है। उन्हीं के जो मुक्ति के लिए, जब तक उनकी मुक्ति नहीं होती तो वो क्या होता है कि अक्सर हमारे परिवार में कोई न कोई हमें दुख है, तकलीफ़ है, या किसी तरह का उनका आभास वो हमको देते रहते हैं। वो हमें परिवार में किसी को सपनों में बार बार दिखाई देंगे, या ऐसे परिवार में हमेशा सर्प ज़्यादा दिखाई देंगे, या और भी कई प्रकार की समस्याएं अकारण आती रहती है। तो कहने का तात्पर्य है। अच्छा, दूसरा एक कारण एक और है दोस्तों, ये तो रही पितृदोष की बातें। अब पितृदोष कैसे होता है वो सामान्यतः लोगों को समझ में नहीं आता है। तो कुछ ये ज्योतिष की दृष्टि से यदि देखने जाए, सामने जो कुंडली है, मैं अभी कुछ देर में आपको पूरी डिटेल से उसको समझाने वाला हूँ। तो आप अपनी कुंडली निकाल कर उसमें आप देख सकते हैं कि भाई जो मैं चीज़ कह रहा हूँ वो आपकी इस कुंडली में यदि है तो आपको समझना चाहिए भाई कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो उसका निवारण के लिए अभी आगामी ये 21/9 को सर्वपितृ अमावस्या आ रही है। तो सर्वपितृ अमावस्या एक ऐसी तिथि होती है, उस दिन आप पितृ शांति के लिए अपने जो पूर्वज है, जो प्रेत योनि में है या पितृ योनि में है, उनकी तर्पण करवा कर, उनके पिंडदान करवा कर आप उनको मुक्ति दे सकते हैं, और उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है दोस्तों, ग्रह बाधा, ग्रहों के कारण हमारे जीवन में कई बाधाएं उत्पन्न होती है। जैसे विश्वोत्तरी दशा होती है, महादशाएं होती है, गोचर दशाएं होती है। शुभ ग्रहों की महादशाएं और गोचर दशाएं भी कई बार हमको अशुभ फल देती है। उसका क्या कारण है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ऐसी स्थिति यदि आपकी कुंडली में है तो भी आपको ये जो अमावस्या का जो दिन है, ये जो 21/9/25 को है, वैसे तो आप किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अभी है। हर अमावस्या के दिन आप पितृ शांति के लिए आप उपाय कर सकते हैं, ग्रह शांति के लिए आप उपाय कर सकते हैं,
या और भी कोई आपके दोष है यदि आपके जीवन में किसी प्रकार के, तो आप उन चीज़ों ग्रह जनित है, महादशा है, गोचर दशा में है, तो ऐसी स्थिति में आप उन अमावस्या के दिन आप किसी योग्य कर्मकांडी पंडित या वेदज्ञ को बुलाकर आप उनसे वे सभी निवारण, इन बाधाओं का निवारण आप करवा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हम पितृ दोष के बारे में हम समझते हैं कि जो पुरुष पितृ होते हैं वही पितृ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे परिवार में जो माताएं बहनें हैं, यदि उनकी भी अकाल मृत्यु होती है तो वो भी पितृजनित पीड़ाएं हमको उनकी भी ओर से होती है, तो उनकी भी पितृ शांति करवानी चाहिए। ये सब चीज़ें समझने की है दोस्तों। इसके अलावा अभी ये कहाँ करवानी चाहिए ये भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप बिहार और झारखंड में रहते हैं तो वहाँ गया जी है ही है, फिर बैद्यनाथ धाम है, फिर आप उड़ीसा बंगाल में है तो गंगा सागर या जगन्नाथपुरी में है, आप यूपी में है तो प्रयागराज है, चित्रकूट है, अयोध्या मथुरा में करवा सकते हैं, आप एमपी में है तो उज्जैन ओंकारेश्वर में आप करवा सकते हैं, राजस्थान में है तो आप पुष्कर में करवा सकते हैं, गुजरात में है तो आप नर्मदा के जो तट है वहाँ कोई भी शिव मंदिर हो, या सिद्धपुर क्षेत्र है गुजरात में वहाँ भी आप कर सकते हैं। महाराष्ट्र गोवा में आप नासिक है, गोदावरी के किनारे पर कोई भी शिव मंदिर हो वहाँ पर करवा सकते हो, या त्र्यंबकेश्वर जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है वहाँ करवा सकते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल और पंजाब वाले हरिद्वार बद्रीनाथ में जाकर करवा सकते हैं। तमिलनाडु कर्नाटक केरल वाले अपने जो कावेरी नदी है जो तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है, तो वहाँ कावेरी तट पर कई प्रसिद्ध मंदिर है, शिव मंदिर, वहाँ जाके करवा सकते हैं। वैसे एक प्रसिद्ध इस तरह तिरुचिरापल्ली, जिसको तिरुचि भी बोलते हैं, तिरुचिरापल्ली भी बोलते हैं, वहाँ भी करवा सकते हैं। और कालाहस्ती एक प्रसिद्ध मंदिर है, स्थान है तमिलनाडु में, वहाँ भी जाकर करवा सकते हैं। फिर आंध्र तेलंगाना में भद्राचलम है, या गोदावरी किनारे पर कई प्रसिद्ध मंदिर है गोदावरी तट पर, वहाँ भी करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप इन तीर्थ स्थानों पर नहीं जा सकते हैं, मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप गरीब हैं, तो अपने निवास स्थान के आसपास कोई भी अच्छी नदी हो तो नदी तट पर यदि कोई भी मंदिर हो, भले छोटा हो बड़ा हो ऐसा कुछ नहीं है, नदी किनारे पर कोई भी मंदिर हो वहाँ पर जाकर भी आप ये पितृदोष निवारण है, ग्रह शांति निवारण है, वास्तु शांति निवारण। वास्तु शांति तो हालांकि घरों में की जाती है, लेकिन ग्रह शांति है और पितृ शांति है, तो ये चीज़ें आप उस वहाँ जाकर किसी योग्य पंडित की सेवा लेकर आप उसको करवा सकते हैं। तो इससे आपको बहुत कुछ आपके जीवन में अनुकूलता है आपके आएगी और आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी दोस्तों। अब मैं आपको बाकी सब चीज़ें छोड़कर मैं आपको सामने जो कुंडली है उसको मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे निर्धारण करना है कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में दुख तकलीफ़ों का कारण यदि ये ऐसी स्थिति है या नहीं है। जैसे अब ये सामने कुंडली ली है, अब कुंडली में जैसे ये एक लिखा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हाउस है, 12 घर है, 12 भाव है। अभी इसमें जैसे मैंने एक लिखा है तो ये मेष और मंगल है, मतलब मेष राशि हो गई और मंगल इसका स्वामी हो गया। 2 नंबर है तो 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि है, टॉरस है, और इसका स्वामी शुक्र हो गया। 3 नंबर की जो राशि है वो मिथुन राशि होती है, इसका स्वामी बुध हो गया। 4 नंबर की राशि जो कर्क राशि है इसका स्वामी चंद्रमा हो गया। 5 नंबर की राशि ये सिंह राशि, इसका स्वामी सूर्य हो गया। 6 नंबर की राशि है कन्या राशि होती है, इसका स्वामी बुध हो गया। 7 नंबर की जो राशि है इसको तुला राशि बोलते हैं, इसका स्वामी भी शुक्र हो गया। फिर 8 नंबर की जो राशि है ये वृश्चिक राशि होती है, इसका स्वामी भी मंगल होता है। फिर 9 नंबर की जो राशि है इसको धनु राशि बोलते हैं, इसको स्वामी गुरु होता है। फिर ये 10 नंबर की जो राशि है ये मकर राशि होती है, इसका जो स्वामी वो शनि होता है। 11 नंबर की जो कुंभ राशि होती है इसका स्वामी भी शनि होता है। और ये 12 नंबर की जो राशि है ये मीन राशि है, इसका स्वामी गुरु होता है। अब मैंने जो यहाँ पे लिखा हो सकता है कि आपकी कुंडली में नंबर सब अलग अलग हो, जैसे यहाँ 1 है तो 1 की जगह 1 से 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है, या 4 की जगह 1 से 12 नंबर कोई भी हो सकता है। तो ये जो अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि भाई कि कौन सी राशि का कौन सा मतलब कि ग्रह उसका मालिक होता है। जैसे 4 नंबर में जैसे कर्क राशि है उसको स्वामी चंद्रमा हो गया। तो अब आपको देखना यह है कि आपकी कुंडली में पहले तो देखो कि भाई आपकी जो राशि का जो अभी स्वामी है वो कहाँ पर है। जैसे मान लो ये 6 नंबर है, 8 नंबर है,
या 12 नंबर है, ये 3 स्थान में यदि है तो एक तो वो आपके मतलब कि अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है ये लग्नेश, ये प्रथम भाव का जो भी, ये जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव का जो भी मालिक होगा उसको हम लग्नेश बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में। तो यदि वो लग्नेश है, वो यदि 6 है, 8 है या 12 में है, तो यहाँ पे जो भी आपकी राशि है उसका जो भी स्वामी है वो यदि यहाँ पे 6 है, 8 है और 12 स्थान में है, तो एक तो वो आपको कमज़ोर होगा, वो आपको हमेशा जो भी आपको उसके जो प्रभाव, अच्छा प्रभाव जो मिलना चाहिए वो आपको कभी नहीं मिलेगा दोस्तों, वो कमज़ोर हो जाएगा। तो उसको आपका उपाय करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में राहु और चंद्र यदि साथ में है तो उसको ग्रहण योग बोलते हैं। जिस दिन ग्रहण होता है उस दिन मतलब राहु और चंद्रमा का योग बनता है। उसी प्रकार राहु और सूर्य यदि साथ में है तो उसको भी ग्रहण योग बोला जाता है। तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों पाप ग्रह है और ऐसी स्थिति में आपके जीवन में कभी भी पग पग पर आपके जीवन में बाधाएं जरूर आएगी। इसके अलावा आपकी कुंडली में राहु, शनि और सूर्य यदि ये भी साथ में है तो भी वो आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। और यदि सूर्य और चंद्रमा है, और सूर्य और चंद्रमा किस दिन होता है? सूर्य और चंद्रमा अमावस्या का जिसका जन्म होता है या अमावस्या के एक दिन पहले या एक दिन बाद का, ये जो 2.25 दिन का जो चंद्र और सूर्य का जो योग होता है, ये अमावस्या योग बोलते हैं इसको। ये उससे क्या होता है कि चंद्रमा एकदम क्षीण होता है, सूर्य प्रबल होता है, और धन का जो कारक माना जाता है वो कुंडली में सभी ग्रह यदि कमज़ोर है, यदि चंद्रमा मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। लेकिन सभी ग्रह यदि मजबूत है और चंद्रमा यदि कमज़ोर है, चंद्रमा यदि सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को मतलब कि पग पग पर उसको धनाभाव महसूस होता है। चाहे वो कितना भी कमावे, लाख कमावे, करोड़ कमावे, लेकिन उसकी जो ज़रूरतें होगी वो उससे भी हमेशा ज़्यादा रहती है। मतलब उसको धन का अभाव हमेशा जीवन भर उसको रहता ही रहता है। मतलब जब उसको 1 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको 2 रुपये की सामने उसकी ज़रूरतें रहती है। 10,000 की यदि ज़रूरत है तो उसके सामने 20,000 की ज़रूरत है, उसके आगे हमेशा मुँह फैलाकर खड़ी रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये देखना है कि सूर्य चंद्रमा यदि आपके कुंडली में है तो ये भी एक प्रकार का मतलब कि दोष माना जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये पहले आप देख लो आपकी कुंडली में, जरूर नहीं कि ये यहाँ पर ही हो, ये जो 12 जो भी हाउस है ये कहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि यहाँ पर है, ये 6 नंबर, 8 नंबर और 12वां जो भाव है यदि इनमें है तो ये आपके और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और दूसरा एक होती है ग्रह की दृष्टि दोष। मान लीजिए जैसे भी ये यहाँ पर है कोई भी दोष, तो ये आपके सामने वाला जो भाव है इसको भी प्रभावित करेगा। यदि यहाँ पर कोई भी दोष है इस कुंडली में तो ये जो सामने वाला जो भाव है उसको प्रभावित करेगा। जैसे कैसे कि हम जिस घर में रहते हैं तो उसके जो सामने वाला, हमारे जो सामने वाला जो घर होता है उसके ऊपर हमारी आते जाते दृष्टि रहती है, या हमारे सामने जो घर है उस घर में जो रहने वाले लोग हैं उनकी भी दृष्टि आते जाते हमारे घर परिवार पर रहती है। मतलब वो सामने सामने दृष्टि रहती है। तो उसी तरह से ग्रह की भी आमने सामने दृष्टि रहती है। वैसे तो और भी दृष्टियाँ उनकी होती है, लेकिन मुख्य दृष्टि जो होती है वो सप्तम भाव की दृष्टि मानी जाती है। संपूर्ण दृष्टि बोलते हैं, सीधी दृष्टि। जैसे अब मान लो यहाँ पर कोई भी ग्रह है आपका, वो अच्छा है चाहे बुरा है, तो ये इस भाव को भी प्रभावित करेगा। इस भाव के जो फल है, जैसे ये मैंने लिखा माता, वाहन और भवन, तो यहाँ पे अच्छा ग्रह है तो इन चीज़ों में भी आपको बेनिफिट देगा, और यहाँ पर यदि अच्छा ग्रह नहीं है तो इन चीज़ों में आपको वो हानि पहुँचाएगा। उसी तरह मान लो यहाँ पर कोई अच्छा ग्रह है तो ये जो पिता और कर्म का जो क्षेत्र है उनमें भी आपको लाभ देगा, और यदि अच्छा ग्रह नहीं है तो इन चीज़ों को भी प्रभावित करके आपको कुछ न कुछ समस्याएं आपको पैदा करेगा। जैसे अब ये भाव है, ये भाव सीधा इसको दृष्टि से मतलब आपको सीधी दृष्टि से प्रभावित करता है। उसी तरह ये जो दूसरा भाव है ये सीधा अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। इसी तरह ये जो षष्ठ भाव का जो है ये द्वादश भाव को प्रभावित करेगा। तो अभी देखना है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कैसी स्थिति में है, वो चीज़ है। अब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यदि आपकी कुंडली में यदि किसी प्रकार का कोई भी, जैसे महादशाएँ होती है कई प्रकार की, तो महादशाओं में क्या होता है, जैसे राहु की महादशा होती है वो 18 वर्ष की आती है, शनि की 19 वर्ष की आती है। तो ऐसी जो ये महादशाएँ होती है ये सबसे खतरनाक महादशाएँ जैसे राहु और शनि की वगैरह होती है। वैसे खराब स्थिति होने पर शुभ ग्रहों की महादशाएँ भी अच्छी नहीं जाती है। ऐसी यदि आपकी कोई महादशा चल रही है
और वो अच्छी स्थिति में नहीं है आपकी ग्रह और आपकी कुंडली में, तो आप उनकी भी आपको शांति और निवारण आपका करवाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि भाई आपकी जो भी समस्या है उनका कुछ समाधान आपको मिलेगा। विशेष करके 6, 8 और 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं तो उनके बारे में आपको विशेष करके सोचना है। वैसे तो ये बाकी सभी भाव अच्छे माने जाते हैं, सिर्फ ये 3 भाव जो है, ये 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन 3 में यदि अच्छे ग्रह नहीं, सॉरी, या अच्छा या बुरा कोई भी हो ग्रह, ये हमेशा हमारे लाइफ में नेगेटिव मतलब कि सब्जेक्ट को प्रभावित करते हैं। तो ये चीज़ जो है, इनके अलावा बाकी सब ग्रह मतलब भाव जो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इनके ग्रहों की जो स्थिति है यदि इन 3 स्थानों में है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। दूसरा एक है कि इन ग्रहों के जो भी मालिक हैं वो यदि अस्त कालांश में मतलब कमज़ोर है किसी कारण से, या वो नीच राशि में, अपनी नीच राशि उच्च राशि होती है ग्रहों की, वो अपनी नीच राशि में है, या सूर्य के साथ में उनकी युति है, या राहु के साथ में उनकी युति है, तो ये सब देखने की जरूरत होती है। परस्पर क्या ग्रहों में भी आपसी मित्रता और शत्रुता होती है, हमारे इंसानों में जैसे होती है, कोई हमारा मित्र होता है, कोई हमारा शत्रु होता है, कोई हमारे प्रति ईर्ष्या भाव रखता है, तो ग्रहों में भी ऐसी स्थितियाँ होती है। तो वो सब चीज़ें देख कर यदि हमारे जीवन में ऐसी वर्तमान करंट पीरियड में यदि ऐसी कोई हमारी परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, तो वो आप कुंडली का अवलोकन करके देख लें कि भाई आपकी अब वर्तमान में कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी गोचर दशा चल रही है, या ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी है या बुरी है। यदि किसी तरह की बुरी स्थिति है ग्रहों की, तो आपको उसका उपाय करना चाहिए। इसके अलावा आप जैसे हनुमान जी है, शिव जी की आप साधना आराधना कर सकते हैं। नियमित रूप से आप सोमवार को शिव मंदिर में जाकर शिव जी को अभिषेक चढ़ावें और मनोकामना की पूर्ति हेतु प्रार्थना करें। आप मंगलवार को, शनिवार को हनुमान जी मंदिर जावें, वहाँ आप हनुमान चालीसा का पाठ चाहे आप घर में करें चाहे वहाँ जाकर करें, एक बार ज़रूर करें। और वहाँ भी आपकी जो भी दुख पीड़ा का निवारण हेतु आप प्रार्थना करें, तो धीरे धीरे आपकी जो जीवन में जो पॉजिटिविटी आएगी दोस्तों, तो उससे आपको कुछ न कुछ हल ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है, हमारे दुख तकलीफ़ें तो ज़िंदगी में सबको आती है, मुझे भी आती है, मैं ज्योतिष का जानकार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है भाई कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, तकलीफ़ तो आएगी। लेकिन मेरे लिए इतनी एक चीज़ है कि मैं हमेशा इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देता हूँ। जैसे गोचर दशा महादशाओं में अभी कौन सी मतलब कि राशि परिवर्तन होगी या ग्रह परिवर्तन हो रहा है, तो उस हिसाब से मैं अपनी कुंडली का मतलब कि वो अवलोकन करते हुए मैं उन चीज़ों से थोड़ा पहले बचाव मुद्रा में आ जाता हूँ कि भाई मुझे अब आगे चल के मतलब कि किस चीज़ का ध्यान रखना है। जिस तरह मैं हमेशा स्नान ध्यान करके हम कांच के सामने जाकर हम अपने बाल संवारते हैं, मुखाकृति को एक बार देखते हैं कि भाई हमारी मुखाकृति अच्छी है नहीं है, बाल बराबर संवारे हुए हैं नहीं है, तो वो कांच से हम देखते से हमें मालूम पड़ जाता है। उसी प्रकार के ज्योतिष भी वही एक कार्य करता है कि हमको हमारे जो आगे वाला जो आगामी जो जीवन है उसके बारे में कुछ हमको संकेत मिल जाता है कि भाई आगे जो आने वाला जो हमारा समय है वो अनुकूल है या प्रतिकूल है। यदि अनुकूल होता है तो हमें उत्साहपूर्वक उसको, उस अनुकूलता को हमें स्वीकार कर हमें और भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें पराक्रम करके मेहनत करके अनुकूलता को हमें उसको कवर करना है। और यदि हमें लगता है कि भाई आगे आने वाला समय हमारे प्रतिकूल है, अच्छा समय नहीं आ रहा है, तो हमें कुछ सावधान होकर वो किस चीज़ में हमको प्रभावित करेगा, विशेष करके लोगों के साथ किसी भी तरह का मतलब कि हमारे विवाद नहीं हो, कोई चिंता नहीं हो, तनाव पैदा नहीं हो, या किसी तरह के ऐसे कार्य में हमें नहीं पड़ना चाहिए। विशेष करके लेन देन के मामले में मान लीजिए किसी को हम पैसा उधार दे रहे हैं, कल को वो वापस नहीं आया, समय ख़राब चल रहा है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। या हम लोन ले रहे हैं आँख मूंद कर के भी हम पहले सोच लेते हैं कि हम पैसा उधार लेके या हम कहीं बैंक से लोन लेके हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन अक्सर आगे चल कर क्या होता है, हम उस चीज़ को कर नहीं पाते, क्योंकि पैसे के बल पर कुछ नहीं होता है। पैसे के अलावा जो हमारी जो योग्यता होती है वो काम करती है। पैसा तो आधा काम करता है और पूरा काम हमारी योग्यता करती है। तो आप में वो योग्यता है नहीं है, वो पहले आप उसका अवलोकन करें, फिर आप किसी भी मतलब प्रकार का कर्ज यदि आपको लेने की आवश्यकता है तो फिर आप ले। और विशेष प्रकार के किसी को आपके पास जो भी आपकी सेविंग्स है, बचत है, यदि वो आपने इकट्ठा कर रखी है और कोई आपसे, आपका कितना भी मित्र क्यों नहीं हो, यहाँ तक कि कई बार परिवार के लोग भी धोखा दे देते हैं, तो वो पैसा किसी को देना नहीं देना है, वो भी आपको बहुत सोच समझ कर ऐसे कार्य आपको करने चाहिए। तो उससे क्या हो गया भाई, आपके जीवन में किसी प्रकार की
व्यक्ति के जीवन में आपको किसी प्रकार की तकलीफ या अभाव नहीं होंगे दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो ये आगामी जो 21/9/25 को ये जो सर्वपित्र अमावस्या आ रही है, उस दिन वैसे ग्रहण योग भी है, लेकिन वो ग्रहण योग हमारे भारत में नहीं है। उस दिन आप ग्रह शांति निवारण हेतु या पितृदोष शांति निवारण हेतु या और भी कोई कुंडली में आपके कोई भी दोष हो, तो ये सब उनके बाधा का निवारण के लिए आप कुछ उपाय किसी योगी पंडित की सेवा लेकर आप कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए कर इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों। और मेरा निवेदन है, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये आपकी कोई भी व्यक्तिगत समस्या हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपसे वापस निश्चित रूप से आपसे संपर्क कर आपके जो भी समस्या का उपाय या उसका समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।